हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इसलिए तलहा। मौसम तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 86 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, मैंने कृष्णा जी की बड़ी बड़ी लीलाएं देखी हैं, लेकिन जो शिशुपाल का वध है ना यार, वो तो कमाल का है। तलहा भाई वो शिशुपाल हमने अब के देखे मोहसिन भाई, महाभारत में भी देखा 2013 वाली। हाँ जी। उसके बाद हमने सूर्या पुत्र कर्ण कर्ण का के भी एक सीन मोमेंट निकाला, बिल्कुल शिशुपाल निकाला। वध का। और उसके बाद हमने श्री कृष्णा लीला का भी ये सीन निकाला यार। जहां भी जिस भी सीरीज में इससे आप इनका मजा आया यार हर कमाल जगह का पे सीन मजा होता आया। है। और उसके बाद आपने लास्ट में देखा कि वो जो इंद्रप्रस्थ है वहां की जो माया है, यार क्या कमाल का कमाल बना की है वो, मतलब कि स्पेशली जब पहले शुक्र की हाँ टक्कर हुई है और उसके बाद दुर्योधन जब वो की। पानी था, पानी पे पाँव रखते थे तो वो दीवार मतलब कि जमीन बन कारपेट जाती बन थी। जाता, हाँ। लेकिन लास्ट वाले में दुर्योधन घिर ही गया था। तो और गाइस देखते हैं, द्रौपदी जी वहां खड़े हंस रही थी। तो गाइस देखते हैं आगे होने क्या वाला। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। मामा श्री, चलो यहां से। देवर जी, ओ देवर जी, ये हस्तिनापुर नहीं है जहां देखे बिना भी चल सकते हाँ हैं। जी, ये बात। ये तो इंद्रप्रस्थ के महल है, इंद्रप्रस्थ के, जहां आंखें खोल कर चलना पड़ता है। आज की हंसी तुझे महंगी पड़ेगी रानी, बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, चलो मामा श्री। आज की हंसी तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी रानी। ये हंसी कैसी अच्छा तो महाराज आज्ञा दे। अरे इतनी शीघ्रता भी क्या है? हम आपको अभी जाने नहीं देंगे कन्हैया। महंगी। महाराज जाना तो होगा ही। कितने दिन हो गए हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं। वहां की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल। परंतु मुझे आप दोनों को छोड़ने का जी नहीं करता। इसीलिए तो मैं ताऊ भैया को यहीं छोड़े जा रहा हूँ। क्या बात है। और उनका भी मन है कि वो कुछ दिन और यहाँ ठहरे, और उनके बदले मैं अपने प्रिय सखा अर्जुन को ले जा रहा हूँ। अर्जुन को साथ लेकर जा रहे हैं। जाने दीजिए महाराज युधिष्ठिर, जाने दीजिए कन्हैया को। वहाँ रुक्मिणी भी तो अधीर हो रही होंगी। कमाल की सवाल। फिर तो हमारा आपको रोकना अनुचित होगा। और अर्जुन आपका प्रिय सखा भी तो है। हाँ महाराज, तो अब हमें अनुमति दें। अवश्य, शुभ घड़ी भी है, प्रस्थान करें कन्हैया। लो भांजे, तुम्हारा काम तो बन गया। अरे भांजे, तुम्हारा काम तो अपने आप ही बन क्या गया। बन गया? अब क्या कैसा काम मामा श्री? इतना भी नहीं समझते? कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका चले गए हैं। द्वारिका। वो चले गए तो क्या हुआ? तो क्या नहीं भांजे, बल्कि ये पूछो कि तुम्हें क्या मिला है। हाँ, क्या मिला है? क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? तुम्हें बलराम मिल गए हैं। बलराम, ओह। वो भी अकेले। हाँ, वो यहीं पे रुके हुए हैं। अब बताओ भांजे कि तुम्हारा काम बना या नहीं? मामा श्री, लगता तो है मामा श्री। तो बस तुम पूरी तरह से बलराम की सेवा करो, उनकी खूब चापलूसी करो। हाँ, चापलूसी। चाहे जैसे भी हो, तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना होगा। भांजे, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो विजय श्री तुम्हारे ही भाल पर होगी। हाँ। ठीक है मामा श्री, ठीक है। बलराम जी। अब मामा शुक्री का प्लान है बलराम जी को उनका गुरु बनाने का। बनाने का। दुर्योधन कहता का नहीं वो है? उन्हें गदा युद्ध करना सिखाए। वही ना कहता है, चापलूसी करो।
संस्कृत सवितुर्वरेण्यम् ओ क्या बात है, जबरदस्त यार। ये कहीं उसने तो नहीं किया? मुझे लग रहा है दुर्योधन दुर्योधन का काम है दोनों प्रसन्न करने के लिए। पसंद करने के लिए। फूल ही फूल भी शादी। कोई है? कोई है? मेरी राहों में फूल बिछाकर जिसने मेरा सम्मान किया है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। कौन होगा मुझसे? दुर्योधन ही होगा, दोनों शुक्नी की बातों जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया है, उसे मैं देखना चाहता हूं। लेकिन शाकुनी की बुद्धि देखो उसमें। कार्य अच्छा किया। प्रसन्नता वाला। अगर उस महाभाग ने मुझे अपने दर्शन दिए तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ जाएगी। इतने कष्ट उठाकर जिसने मेरा आतिथ्य किया है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। कृपया वो मेरे सामने आने का कष्ट करे। दुर्योधन ही है गाइस। अधर्मी महापापी। प्रणाम द्वारिकाधीश। दुर्योधन, तुम? हाँ बलराम भैया। प्रणाम द्वारिकाधीश, प्रणाम। शकुनी मामा, आप? स्वागत है आपका द्वारिकाधीश, स्वागत है। लेकिन इस तरह से फूलों का गालीचा बिछाकर मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत है? ऐसा स्वागत सभी का नहीं किया जाता है द्वारिकाधीश। कुछ माननीय हस्तियों का ही किया जाता है। आप शायद जानते नहीं, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आप ही की पूजा करता है। हाँ? दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है द्वारिकाधीश, पूजा। लो। दुर्योधन, तुम्हारी नम्रता से मैं प्रभावित हो गया हूं। तुम हस्तिनापुर के युवराज हो, हस्तिनापुर के कल के राजा हो, फिर भी कितने विनम्र हो तुम। भीम जैसा नहीं है मेरा भांजा द्वारिकाधीश। भीम? हाँ, उसे तो दूसरों का अपमान किए बिना चैन ही नहीं मिलता है।
विशेषकर बुजुर्गों का अपमान करने में तो वो सदा आनंद लेता है। किसका अपमान किया है उसने? जाने दीजिए ना बलराम भैया। अगर मैंने कहा कि भीम ऐसा कह रहा था कि वो बलराम भैया से भी अधिक निपुण हो गया है गदा युद्ध में, बुरा लगा ना द्वारिकाधीश? मुझे भी लगा झूठ था। बोल। इसीलिए तो मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था। कृष्ण ने उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। सच बोलूं, आप इतने बलशाली हैं फिर भी कितने विनम्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण से मिलना हुआ तो वो हंसते हंसते कह रहा था कि बलराम भैया तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? कन्हैया मेरा छोटा भाई है, उसे डांटने का मुझे पूरा अधिकार है। परंतु कृष्ण ऐसा कहां समझता है दाऊ भैया, कहां समझता है? वो तो कह रहा था कि बलराम भैया कभी समझदारी से काम ही नहीं लेते। ऐसा कहा कन्हैया ने? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। क्यों भांजे? हाँ मामा श्री, हाँ। द्वारकाधीश, जबकि वास्तविकता तो ये है कि आपकी वजह से कोई द्वारका की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सच बोलूं, आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला? लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है, फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। मुझे तो गुस्सा आ गया यार एंड पे। नई योजना चलनी शुरू कर दी है गाइस, और हमने देखे किस प्रकार झूठ पे झूठ बोलता है, मतलब कि जा ना रहा है। मेरे हमारे हिसाब से, हमारे देखने में तो कभी इसने भीम से इस तरह की बात ही नहीं की। और वैसे भी जो पांडु पुत्र हैं वो मतलब के धर्म के मार्ग पर चलते हैं और वो बड़ों का किस तरह वो करते हैं। और उसके बाद उनकी माता ने जो उनको शुरू से ज्ञान दिया वह यहाँ तक कि उनकी माता ने जो अर्जुन और युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर मामा शुक्नी को भी कुछ कहने से रोकते हैं। अपने छोटा मतलब भीम हो गया, अर्जुन हो गया, नकुल सहदेव हो गया, उनका हाँ, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। और यहाँ देखो वो क्या कह रहा है, उसने आकर सारा उल्टा काम कर दिया। वो भड़का रही, चलो भीम के बारे में तो भड़काया ही, कृष्णा जी के बारे में भी भड़का रहा है। और उससे पहले आप देखें तलहा भाई कि जब हमें पहले वो पानी वाले सीन देखने को मिला देखने तो को, दुर्योधन जाता जाता क्या कह के गया कि ये हंसी आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि द्रौपदी जी कहती हैं कि आप ये कोई हस्तिनापुर नहीं है जो आंखें बंद करके भी आप इधर हर कदम आपको आंखें खोल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है। तो गाइज जो कृष्णा जी हैं वो अर्जुन को लेकर साथ द्वारिका चले गए और बलराम जी इधर इंद्रप्रस्थ और साथ ही पीछे मामा शुक्री ने अपनी योजना शुरू कर दी है। तो गाइज ये तो अब नेक्स्ट पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है कि अब बलराम जी इनकी बातों में आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि भीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। जब बात कृष्णा जी पर आई है तो बलराम जी आगे से इनको मुंह की जवाब देंगे। तो वो गाइस आप देखेंगे आने वाले पार्ट में क्या देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।